नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के मौके पर चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि की व्रत कथा का पाठ हर महाशिवरात्रि के व्रत करने वाले को करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको ये कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनता और पढ़ता है उसे भी भगवान शिव की भक्ति का लाभ मिल जाता है। इसलिए हर शिव भक्त को महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इसलिए चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार की बात है, पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। ये कथा इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपने कुटुंब को पालता था और वो एक साहूकार का ऋणी भी था। लेकिन ऋण को समय पर न चुकाने से साहूकार क्रोधित हुआ और उसने उसको शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी शिवमठ में भगवान शिव के संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और उसने वहां शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्य अस्त हुआ और वो एक जलाशय के समीप गया। वहां एक जलाशय के किनारे एक पेड़ था। अब शिकारी पीने का थोड़ा जल लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी के नीचे एक शिवलिंग भी था जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उस बात का पता न चला और वो भूख प्यास से थका हुआ उसी पर मचान बनाकर बैठ गया। अब मचान बनाते समय उसने कुछ टहनियां तोड़ी और वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी।